तुमने सुना होगा कुबेर देव की पूजा करते हैं। हाँ जी। कि अगर ज्यादा धन चाहिए, धन के देवता हैं कुबेर, है ना। माँ लक्ष्मी ने उन्हें अलग कर दिया। समुद्र मंथन में जब माँ लक्ष्मी निकली तो कुबेर देव को डिपार्टमेंट दिया गया कि भाई लक्ष्मी जितना धन होगा आप संभालेंगे। कुबेर देव महाकंजूस, उन्होंने सारा अपने पास रख लिया, किसी को देते ही नहीं थे, किसी को नहीं देते थे। और बाद में भाई देवताओं की मीटिंग में तय हुआ कि ये तो अपने अपने पास ही रखी जा रहे हैं, दुनिया में बांट ही नहीं रहे। तो वहां पर क्या किया, कुबेर देव को हटा करके उस ओहदे से श्री गणेश जी को बिठाया गया। अच्छा, कि आप धन बांटेंगे। ठीक है। अब धन बांटने की कला कौन बताएगा कि किसको धन देना है, वो उसके लिए सहयोग के लिए मां सरस्वती को बैठाया गया कि भाई जिसके पास प्लानिंग, अच्छी बुद्धि, बोलने में मीठापन, जो काम निकालने में चतुर, भाई गणपति जी उसको धन देते हैं। तो एक बिजनेसमैन से अच्छा कौन हो सकता है? बिल्कुल सही बात, जिसके अंदर ये सारी खूबियाँ होती हैं जी, है ना। और ऐसा बड़ा बिजनेसमैन या जो आपका एम्प्लॉय है, वो जैसे ही आपके सामने आएगा, एम्प्लॉयर के सामने, उसकी आंखें झुक जाती है, हाथ अपने आप जुड़ जाते जुड़ जाते हैं। जी गुरुदेव। तो बेटा मंदिर में भी जाके यही करते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। और एम्प्लॉयर के आगे आके एम्प्लॉय का भी यही हाल होता है ना। तो रियलिटी में बेटा आप में भगवान बनने की कितनी कुव्वत है, आप किस तरह से कौन कौन से काम करके कितनों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, कितनों का घर चला सकते हो, कितनों का ख्याल रख सकते हो, ये अब आपके ऊपर है। या यूँ कह लो कि आप कितनों के जीवन में भगवान का रोल प्ले कर सकते हो। सही बात है? क्योंकि आज उसकी आँख का ऑपरेशन होना उसके बच्चे की, और उसकी जेब में पैसे नहीं, तो मालिक दे देता ना, जा बेटा तू डर का ही कुराया, जाके करा के आ, बिल्कुल सही बात है ना। उसके खुद घर के अंदर कोई शादी विवाह हो गई, मालिक का फर्ज बनता है आम दिनों में उसे 1100 रुपये टिप देता है, लेकिन उस दिन वो हो सकता है लाखों रुपए लेके जाए। जा कोई बात नहीं बेटा, इतनी देर होगी तेरे को मेरे पास काम करते, ये भी तो हमारा ही फर्ज है, बिल्कुल सही। ये ले लाखों रुपए ले, पकड़, तू चिंता मत कर, बहन की शादी कर, है ना। तो भगवान से मांगने क्या जाते हो, परमात्मा मेरी बहन की शादी करवा देना, अच्छी तरीके से करा, मेरी इज्जत ना खराब हो जाए। ये मालिक करता है पूरी तरह। और परमात्मा इस धरती के ऊपर जिनके हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी होती हैं, जिनके कुंडली के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, उनको भगवान बना देता है, बाकियों को याचक बना देता है। तो यही सारी दुनिया में होता है, और इसको एक कड़ी हमेशा बनी रहे, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे समाज को, जितने भी हमारे समाज है, उनको संस्कार के रूप में दया करनी सिखाई, मदद करनी सिखाई, एक दूसरे का अपना बनना सिखाया। अगर मुगलों के आने से पहले का हम भारतवर्ष देखें तो बेटा, और अंग्रेज तो बहुत बाद में आए, अंग्रेज़ों के आने से पहले का देखें तो वो हैरान ही इस बात पे थे कि इनको कौन हराए। ये बिल्कुल तो समृद्ध हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, एक दूसरे की मदद करके चलते हैं, ये तो लड़ते ही नहीं। ये तो मुगलों ने आकर के लड़ना सिखाया, और जो इतनी कुरीतियाँ आई बाद में, ये जो सेल्फिशनेस आई, उसके बाद आई, क्योंकि उनमें इंसानियत थी नहीं, उनमें इंसानियत नहीं थी। ये इंसानियत का बसाव आपको अगर मिलेगा वो जम्बू द्वीप पे मिलेगा। और जम्बू द्वीप बेटा उधर श्रीलंका, चाइना को बीच में लेते हुए और पीछे जा कर के ये कजाकिस्तान और अपना जितने भी ये स्थान हैं, वहाँ तक ये सारा जम्बू द्वीप ही तो था। तो इंसानियत यहाँ बसती रही है ना। लेकिन ये जितने स्थान वाले भी जो पीछे से आए, ये वो वहाँ पर भी ये रिफ्यूजी थे। तो ये एक तरह का इंसानियत को समझे बिना पढ़े लिखे इंसान ये थे। यहाँ पर तो एक एक गांव के अंदर स्कूल, पाठशाला, गुरुकुल ये सब हुआ करते थे, और उसके अंदर कौन सी पढ़ाई होती थी? एक ही पढ़ाई होती थी कि आप किस चीज़ के भगवान बनोगे और क्या करके आप दुनिया का कल्याण करोगे।